मोतियों के आभूषण पहनकर दीपावली पर हम वृंदावन की सबसे सुंदर गोपियाँ लगेंगी। इनसे सजकर हम ऐसे चमक उठेंगी जैसे दीपों की पंक्तियों से घर। तुमने देखा ये लड़कियाँ मुझे किस प्रकार अनदेखा कर रही हैं बलराम? सुंदर रूप के चकाचौंध में अंधी है मेरे भाई, तभी अनदेखा कर रही है। वो तो है ही, पर मेरे विचार से वो नहीं चाहती मैं उनके मोतियों के आभूषण देखूं जो वो दीपावली के लिए बना रही हैं। चलो देखते हैं क्या ये हमारे साथ अपने आभूषण बांटने को तैयार है। तुम्हारे काम में बाधा डालने के लिए क्षमा चाहता हूँ गोपियों, किंतु मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तुम्हारे आभूषणों की सुंदरता मुझे यहाँ खींच लाई। मेरे मित्र भी दीपावली का त्योहार मनाना चाहते हैं। क्या तुम उन्हें अपने कुछ मोती दोगी ताकि वो भी तुम्हारी तरह अपनी सुंदरता बढ़ा सके? मुझे नहीं पता था कि सुबाला और मधु को अपनी सुंदरता का इतना ध्यान है। और मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मेरा मतलब था हंसी और हरिणी। प्यारी गोपियों, तुम्हें अपने आभूषणों पर इतना अभिमान है कि तुमने इन भोली भाली गायों के साथ अपने आभूषण बांटने की मेरी विनती भी अनसुनी कर दी। तुम बड़े अच्छे हो कृष्णा, पर ये मोती केवल राजा रानियों के लिए हैं। तो तुमने सिर्फ 2 गायों के लिए ही क्यों मांगा? अपनी सारी गायों के लिए मांगना चाहिए था ना। मुझे तुम्हारे सारे मोती नहीं चाहिए ललिता, बस मेरी 2 सबसे प्रिय गायों के सींगों को सजाने के लिए थोड़े से। माफ कर दो कृष्णा, पर मेरे पास तुम्हारी गायों को देने के लिए एक भी मोती नहीं है। ठीक है, रहने दो, इनके लिए मैं मोती ढूंढ लूंगा। उन्होंने मना कर दिया। हाँ? ना तो गायों के लिए कोई सम्मान है, ना मेरे लिए। एक बार मैं इनकी बुद्धि ठिकाने लगा दूं, तब समझ में आएगा। मोतियों का वृक्ष? मोतियों का कोई वृक्ष नहीं होता कृष्ण। विश्वास करो मैया, यदि तुम मुझे मोती दोगी तो उन्हें बोकर मैं इतने मोती उगाऊंगा कि हम अपनी सारी गायों को दीपावली पर मोतियों से सजाएंगे। ओ मेरे नन्हे कृष्ण, मोती फलों की तरह नहीं उगते, वो बनते हैं सुदूर समंदर की सीपियों में। प्यारी मैया, मुझे थोड़े से मोती दे दो ना। वचन देता हूँ 3 दिनों में वो उगाएंगे और तुम्हारे पास पहले से कई अधिक मोती होंगे। मैं तुम्हें कभी भी ना नहीं कह सकती मेरे दुलारे कृष्ण। मेरी प्यारी मैया, धन्यवाद। क्या हम मोतियों की खेती करने के स्थान पर स्वादिष्ट ताजा मक्खन नहीं उगा सकते? मूर्खों की तरह बात न करो मधु, मक्खन पेड़ पर नहीं लगता, तुम्हारे पेट पर लगता है। तुमने समाचार सुना रहा था? वृंदावन में सभी एक नए किसान की चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, वो जो मोतियों की खेती कर रहा है। तुम मेरे कंगन बोकर मेरे लिए नए कंगन उगा दो ना कृष्ण। एक बार मेरे खेत में मोतियों की फसल आ जाने दो, फिर देखते हैं कि कौन किस पर हंसता है। कृष्णा, क्या हम लड्डुओं की भी खेती कर सकते हैं? नहीं मधु, पर तुम्हारे विचार से एक योजना सूझी है। तुम्हारे और सुबाला के लिए एक काम है। गोपियों रुको, अगर तुम्हें बोने के लिए और मोती चाहिए तो हमारे पास नहीं है। हमारे पास सुंदर से मोती है, लेकिन कृष्णा ने पूछा है क्या तुम हमें थोड़ा सा दूध दे सकती हो? ओह, खेत में काम करके इन्हें प्यास लगाई होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, दूध तो उसे अपना खेत सींचने के लिए चाहिए। क्षमा करना, किंतु ये दूध इस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं। विशाखा ठीक कहती है, कृष्ण के पवित्र मोतियों के लिए इससे काम नहीं बनेगा। तुम्हें चाहिए नागफनी का दूध।